हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ सुपर 8 चैनल पे। आज है 6 जून 2024। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स इन हिंदी विद मेमोरी ट्रिक्स। जुगाड़ से याद करेंगे सारे करंट अफेयर बिना टेंशन बिना रटे। दोस्तों, पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है ब्रिटेन। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको? ब्रिटेन में से ब्री हटा देंगे, टेन से याद रखेंगे ट्रेन। तो सोना 100 टन है, 100 टन बहुत भारी मात्रा होती है। कैसे लाया जा रहा है, किस चीज़ से लाया जा रहा है? ये ट्रेन से लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने पिक लगा रखी है, ट्रेन से क्या लाया जा रहा है? सोना लाया जा रहा है। कितना? 100 टन सोना लाया जा रहा है। इस तरीके से याद रखें, ट्रेन से ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? ए आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी मुंबई, सी आईआईटी कानपुर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है आईआईटी कानपुर। तो जो आप देख सकते हैं, उत्कृष्टता केंद्र क्या होता है कि जो मेन डीआरडीओ है उसकी एक ब्रांच है जो आईआईटी कानपुर में खुलेगी, और वो क्या करेगी? प्रोडक्शन लाइन से जुड़े हुए काम करेगी। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? डीआरडीओ में से ओ हटा देंगे तो डीआरडी से क्या हो जाएगा? दर्द। ठीक है, यदि डीआरडीओ की मिसाइलें चलेंगी और यदि विस्फोट होंगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा किसको प्रॉब्लम होगी? हमारे कानों को होगी। कानों को प्रॉब्लम होगी जब डीआरडीओ की मिसाइलें विस्फोट करेंगी, तो दर्द देंगी। किसको किसको देंगी? कानों को दर्द देंगी। कान से याद आएगा कानपुर। इस तरीके से याद रखेंगे, दर्द दर्द किसको देंगी? कान को देंगी, कान से याद आएगा कानपुर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ए 7.4, बी 8.2, सी 7.9, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर भी है 8.2। अब आप याद कैसे रखेंगे? अब आप याद रखें 8.2 को, इसको कहेंगे हिंदी में कहेंगे 82। 82 से याद आएगा बासी। अभी हम लोग 23-24 की यहाँ बात चल रही है। अभी हम यहाँ पे 23-24 की बात चल रही है, और हम लोग अभी किस में है? 2024 में। तो ये 23 क्या है? बासी। बासी ईयर है, पुराना ईयर है। बासी बासी से याद रखेंगे 82, है ना। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की बात चलेगी तो 23-24 का उन्होंने कितना अनुमान लगाया है? उन्होंने अनुमान लगाया, तो आप याद तुरंत आएगा दिमाग में बासी रोटी। बासी रोटी से याद रखेंगे 82, 82 से याद रखेंगे 8.2%। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने? ए दीपक शर्मा, बी निशांत देव, सी साकिब मिर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है निशांत देव। अब आप देख सकते हैं, ये ऊपर पिक लगी हुई है ब्लू कलर की जो टी शर्ट में है, ये है निशांत देव। ये आप देख रहे हैं, ये है निशांत देव। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे निशांत देव से? कि निशांत में से ता हटा देंगे तो निशान आ जाएगा। जब बॉक्सिंग करते हैं तो क्या होता है? चेहरे पे काफ़ी सारी चोटें लगती हैं, तो उनके निशान रह जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्या काफ़ी चोटें लगी तो चेहरे पे निशान रह गए। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे निशांत देव का नाम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IRDAI ने ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? ए पी संतोष, बी विजय खंडूजा, सी संदीप बत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है संदीप बत्रा। अब आप नाम कैसे याद रखेंगे? पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रूडेंशियल का मतलब होता है केयर करना और रिस्क को कम करना। केयर करना और रिस्क को कम करना, इसका प्रूडेंशियल का मतलब होता है। अब ICICI को क्या है, आप ये समझ सकते हो, बैंकों में सर्वोच्च ऊंची बैंक है, सबसे प्राइवेट बैंक है, लेकिन सबसे बड़ी बैंक है। इसके सामने यदि कोई और इसके सामने यदि कोई बैंक आके टिकती है तो वो दिए बराबर है। ये अपने आप में सूरज है और वो उसके सामने दिए बराबर है। तो इस तरीके से लिंक बना सकते हैं और याद रख सकते हैं कि इसके कौन हेड बने हैं? सन और दीप। सन माने सूरज, और दीप तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो, एक छोटी लैंप। तो ये संदीप इसलिए याद रख सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं कौन? संदीप बत्रा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी जामनगर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है चेन्नई। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? रिलायंस इंडस्ट्री क्या बना रही है? भारत का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है जहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए वो कंटेनर रखे होते हैं, जहाँ से माल आता है और जाता है, तो लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। अब आप इसको याद, चेन्नई को याद कैसे रखेंगे? आप चेन्नई को ऐसे याद रख सकते हो, चेन्नई। चेन्नई से याद रखें चने। चने चने तो लॉजिस्टिक में क्या आएगा? सिर्फ लॉजिस्टिक में चने का ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्ट होगा। ठीक है, पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का होगा? चने का होगा। चने से याद रखेंगे चेन्नई। और चने कौन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करेगा। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहा है, कहाँ बना रहा है? चेन्नई में बना रहा है। तो आप ऐसे लिंक बना के चेन्नई को चेन्नई से याद रख सकते हैं, लिंक बना के। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? ए इजराइल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण कोरिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया है ये देश। अभी इसने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करी है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना भी बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? ए रूस, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए है रूस। रूस के खिलाफ 6 देश मिलकर, नाटो के जो 6 देश हैं वो ड्रोन दीवार बनाने जा रहे हैं। इनमें से आप मोटे मोटे समझ सकते हो, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये जो देश है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं यूरोप की, तो यही रूस के खिलाफ खड़ी होंगी, और 2-4 देश और इसमें शामिल हैं। ऐसे करके ये ड्रोन दीवार बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की आयोजन कहाँ हुआ है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोची, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है कोची। कोची में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। अंटार्कटिक संधि जो है वो 1 दिसंबर 1959 को हुई थी और ये अप्लाई कब हुई थी? 1969 को, 1969 को अप्लाई हुई थी। इसमें 2016 तक अभी तक 53 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ है। इस ट्रीटी के तहत क्या है कि अंटार्कटिक में वैसे भी कोई नहीं रहता, नो मैन एरिया है सारा। वहाँ पे रिसर्च का भी किया जा सकता है और एक तरह से आप ये समझ सकते हैं साइंटिस्ट वहाँ पे काम करते हैं। तो उसको क्या होता है कि उस पर अंटार्कटिका पे जो भी कोई आपको काम करना है, कुछ भी काम करना, तो एक देश तो उस पर काबू कर नहीं रहा उस अंटार्कटिका को। तो उस एरिया को क्या कर रहे हैं कि मैनेज करने के लिए कई देश उन्होंने ग्रुप बना रखा है, साइन कर रखा है, 53 देश हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, कभी कहीं मीटिंग करते हैं, कभी कहीं मीटिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सारे मिलकर एक कोई योजना बनाते हैं, उस पर वहाँ पर काम होता है। उसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है अंटार्कटिका के लिए, वो सारे देश मिलकर बनाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, अंटार्कटिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक वार्षिक अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की परंपरा चालू की गई है। इस बार ये कहाँ पे हो रही है? ये केरला के कोची शहर में ये सलाहकार बैठक हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? ए सूचना प्रसारण मंत्रालय, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। और जो पीएचडी से जुड़े हुए बच्चे हैं और जो ये कहते हैं आपका वाटर मैनेजमेंट, इनमें जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नो टू ड्रग्स विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। कहाँ पे हुई है? ये दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाएगा? ए इजराइल, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी इनमें से कोई नहीं। ए इजराइल। इजराइल यहूदी देश है, ठीक है, और मालदीव में क्या है, मेजोरिटी नाम पे मुस्लिम रहते हैं, तो ये एक तरह से मुस्लिम देश है। तो मालदीव जो है वो इजराइल की एंट्री पर बैन लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? ए 2, बी 4, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है 3। 3 भारतीय कंपनियां हैं जिनको टाइम्स पत्रिका की 100 प्रभावशाली कंपनियों में लिस्ट में शामिल किया गया है। कौन कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली, ये सीरम इंस्टीट्यूट वही है जिसने वैक्सीन बनाई थी, और टाटा ग्रुप। ये 3 ऐसी इंडस्ट्रीज या कंपनी है जिनको टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? ए येस बैंक, बी HDFC बैंक, सी एक्सिस बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी है एक्सिस बैंक। अब आप साउंड बॉक्स समझ सकते हो, जो दुकानों में क्या होता है, आप ट्रांजेक्शन करते हो, एक साउंड बॉक्स रखा होता है। जब भी आप पैसे के दुकानदार के खाते में डालते हैं तो साउंड बॉक्स बताता है इतने रुपए आ गए, इतना आपने ट्रांजेक्शन किया है। तो उसकी जो उसी साउंड बॉक्स के बारे में बात हो रही है। तो ये मास्टर कार्ड का साउंड बॉक्स है। तो ये एक्सिस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस पे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप जैसे और दोस्तों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक